एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं गरबा देखने के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे देखो शाम का समय है और हिमांशु सो के उठ गया है। ईवा सो के पहले ही उठ चुकी थी और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि हमें निकलना था 7 बजे। लेकिन अभी क्या है ना, छोटे बच्चे तो थोड़ा जल्दी से रेडी हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी भी रोने लग जाएंगे तो टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो, ये था हमारे पासेस और मैं रेडी हो गई हूँ, फुल रेडी। बाल को मैंने यहाँ पे बांध के रखा था क्योंकि ये गर्मी बहुत लग रही थी। यहाँ पे देखो, ईवा तैयार है, सब लोग हम तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम निकलने वाले थे। अभी हम यहाँ पे निकल गए हैं और अभी क्या है ना कि हम शाम के टाइम में निकल रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत धूप है। तो होने की वजह से गर्मी भी बहुत लग रही है। तो ऐसा है कि शाम के टाइम में फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो निकल के वहां पहुंचना है। तो देखो, पहुंच चुके थे अपने वेन्यू में। तो देखो यहाँ पे बहुत अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है, शाम हो गया है, धूप अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अभी से एंट्री होना शुरू हो गया था। तो बच्चे छोटे हैं ना, तो सही टाइम पे पहुंच जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर हमने यहाँ पे दिया अपना एंट्री पासेस। और देखो, भीड़ अभी भी शुरू हो रही है, अभी सब आना शुरू किए थे, तो हम तो भाई पहुंच गए हैं। आपका गरबा कैसा हो रहा है, आपके यहाँ नवरात्रि कैसा हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो यहाँ पे सब गरबा वाले ड्रेस में सब लोग आ चुके हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज अच्छा लगता है ना, कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको गरबा वाला ड्रेस पहन के ही जाना है गरबा करने के लिए। आप जो भी ड्रेस पहनो चलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छा लगा। देखो यहाँ का लोकेशन बहुत सुंदर है, यहाँ का देखो कितना सुंदर दिख रहा है, सब तरफ हरा हरा लग रहा है ना, गार्डन जैसा, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे मेरे आपको पता है क्या हुआ, अभी मैं इयररिंग्स वगैरह पहन के आई थी और ईवा कब ना कब, मतलब मुझे पता नहीं चला, और मेरे दोनों इयररिंग्स गायब। जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तब मुझे दिखाई दिया कि अरे मेरे इयररिंग्स कहाँ गए। तो मेरा पूरा वैसे ही, मतलब होता है ना, पूरा नवरात्रि मतलब गरबा में बिना इयररिंग्स के मैं रही, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इयररिंग्स नहीं लेके गई थी मैं। और मुझे पता नहीं था कि ईवा इस तरह से तो खोल देगी। देखो कितनी ज्यादा चालाक है, पूरा इयररिंग्स खत्म, दोनों का दोनों गायब। यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखाती हूँ कितना सुंदर है। अभी हम जा ही रहते हैं, ये काफी बड़े एरिया में है, बड़ा सा एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, शाम हो गया था और अब तो गर्मी नहीं लग रही थी। देखो हमारा पहुंचते पहुंचते ना, अंदर जाते जाते ना अंधेरा हो ही गया था। शाम के टाइम में ना बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, पता ही नहीं चलता। हिमान को तो मजा आ गया, हिमान जब भी कुछ ऐसा दिखता है ना खुश जाता है। देखो यहाँ पे जाते जाते वो डांस शुरू कर दिया। अभी प्रोग्राम शुरू तो हुआ नहीं था, क्योंकि अभी सब आ ही रहे थे धीरे धीरे करके ना, जैसे पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ही स्टार्ट होता है प्रोग्राम। यहाँ पे बनाया हुआ था सेल्फी पॉइंट, तो हमने भी बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक करे। देखो यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत सुंदर था, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। ऐसा होता है ना, जब कभी भी सेल्फी पॉइंट होता है, वहां पे इतनी भीड़ होती है ना कि सेल्फी लेना ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा जगह मिला था हमें भी चढ़ के फोटोज लेने के लिए। मेरे को यहाँ पे भीड़ हो रही थी, धीरे धीरे करके चेयर्स वगैरह लगे हुए थे। और बहुत बड़ा एरिया था ये, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा, मतलब आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़े एरिया में गरबा। और ऐसा नहीं है, लास्ट लास्ट में आप देखना कि कितना ज्यादा भीड़ हो जाता है कि जगह ही नहीं मिलेगा गरबा करने के लिए भी। अभी तो लग रहा था कि कितना खाली खाली से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे भीड़ होती है ना, रात होती है, भीड़ होती जाएगी और फिर बहुत ज्यादा, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे और फिर उसके बाद जाके मजा आता है। अब स्टार्टिंग में गरबा भी बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो शुरू होता है, अभी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि किस तरह से शुरू होता है, क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो धीरे धीरे भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। जहाँ सेल्फी पॉइंट में हमने सेल्फी लिया था, वहां पे देखो कितनी भीड़ हो रही है। और हमें जाते जाते मिला पॉपकॉर्न, बहुत सारा पॉपकॉर्न। हिमान को भी मजा आ गया, ईवा भी अभी तो खाना शुरू कर दिया ना, तो ईवा भी खा रही थी, उसको भी मजा आया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना कि पूरे एरिया में कारपेट बिछाया हुआ था, तो होता है ना, कपड़े गंदे भी नहीं हो रहे थे और बहुत अच्छा मजा आ रहा था। देखो यहाँ पे था पूरा केटरिंग का देखो यहाँ पे गोलगप्पे थे, बहुत कुछ खाने के लिए था। तो होता है ना कि गरबा करो फिर थक जाओ तो कुछ खाने का मन हो तो खाने के लिए आ जाओ, फिर अगर गरबा करना है तो आप गरबा में चले जाओ। तो इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत किया हुआ था और मुझे तो बहुत ज्यादा, पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। पानी पूरी देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्टी पानी पूरी। अभी तो शुरू नहीं हुआ था ना, मैं आपको अभी पहले दिखा दे रही हूँ कैसा कैसा अरेंजमेंट है, क्या है। फिर हम बाद में वीडियो में देखेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मजा आ रहा है। यहाँ पे स्नैक्स आइटम तो था ही, प्लस मेन कोर्स भी था। तो ऐसा होता है ना कि आपको घर आके वापस खाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से खा पी के आ सकते हो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया।
और मैं तो बस वेट कर रही थी कब गरबा शुरू हो और मैं गरबा करूँ, क्योंकि अब क्या है ना, धीरे-धीरे मैं भी गरबा सीखने लगी हूँ, तो अब मुझे मज़ा आता है। पहले मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे आता नहीं था, तो बस मुझे बैठ के देखना होता था और मैं सोचती थी कब मैं सीखूँगी, कैसे स्टेप्स कर रहे हैं। पता था ना कितना टफ है, कैसे स्टेप्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो खाना भी बनना शुरू हो रहा था अभी। दिख रहा है आपको मेन कोर्स, मज़ा आने वाला है भई। तो आप देखो यहाँ पे। पूरा प्रिपरेशन हो ही गया था इनका। बस यहाँ पे था ना कि बस एक बार गरबा शुरू हो जाए और उसके बाद फिर ये खाना-वाना सब चालू कर दिए थे। तो ऐसा नहीं था कि कुछ टाइमिंग था कि इतने बजे से ही खाना शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। आप जभी भी जाओगे खाना-पीना शुरू इस तरह से ऐसा यहाँ पे था। हमारे पास छोटे बच्चे थे ना, तो छोटे बच्चों को लेके गरबा करना, सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, मज़ा तो आ ही रहा था, वैसे छोटे बच्चे थे तो भी मज़ा आ रहा था। थोड़ा ये रोते हैं लेकिन फिर चुप हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं ना तो थोड़ा रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं। कुछ सामान दे दो ना, कुछ फुसला दो, कुछ ये वो, हिमान ऐसे-वैसे कुछ बोल दो, तो हिमान तो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे रगड़ा पेटीज़ था, जिसको हमारे यहाँ पे चाट कहते हैं, आलू टिक्की चाट। और यहाँ पे देखो इडली था और मेदू वड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो मेदू वड़ा बहुत खाई, मुझे अच्छा लगा। और देखो यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात थी ना यहाँ पे 2-2 काउंटर्स थे। जैसे कि अगर ये है ना इडली मेदू वड़ा, तो उसका 2-2 काउंटर, तो बहुत भीड़ नहीं हो रही थी और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। हर चीज़ के 2-2 काउंटर थे। इनफैक्ट मेन कोर्स था ना, उसके भी 2-2 काउंटर थे। तो एक होता है ना कि खाने की रश हो जाता है कहीं पे जाओ, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बच्चों को लेके जाओ ना, तो आधा टाइम तो बच्चों को सँभालने में रहता है, तो आदमी कुछ एन्जॉय नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो उस हिसाब से मुझे तो ये परफेक्ट लगा। आप देख रहे हो, यहाँ पे मुखवास कितना सारा पड़ा है, और ये वाला कूल मुखवास था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आया। देखो कितना ज़्यादा बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था। मतलब यहाँ पे तो आप चलोगे ना, चलते-चलते ही थक जाओगे। गरबा तो वही करना है, करते एक राउंड मारते-मारते ना गरबा में तो थकान तो होना ही था। तो सब पब्लिक तो पूरी आ गई थी, बहुत ज़्यादा। और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे ना, इसमें क्या था कि कॉम्पिटिशन्स भी रखा हुआ था, तो उनको भी नंबर दे दिया गया था। और वहाँ पे जजेस भी थे देखने के लिए और मार्किंग करने के लिए कि कौन विनर होगा, कैसे होगा। यहाँ पे हम पॉपकॉर्न खा रहे थे, हिमान को पॉपकॉर्न खाना था, तो हिमान को तो बहुत मज़ा आ रहा था। ईवा भी खाने लगी, तो भी पॉपकॉर्न थोड़ा खाई। यहाँ पे हम भी बैठ गए थे गरबा देखने के लिए। अभी गरबा धीरे-धीरे शुरू हुआ था, बहुत स्लो शुरू होता है। आप देख सकते हो एकदम स्लो-स्लो हो रहा है गरबा, कुछ लोग ही आए हैं गरबा करने के लिए। अभी आप देखते जाना धीरे-धीरे, जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा ना, जैसे-जैसे रात होगी, वैसे-वैसे तो गरबा में और धूम मचने वाला है। फिर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हाँ, करेंगे, करेंगे, लेकिन एक बार जब आप करना शुरू कर दो ना, अगर आपने कभी गरबा नहीं किया, अगर आप एक बार शुरू करो ना, तो आपको लगेगा कि बस करते ही रहे, नॉन स्टॉप रुकना नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा। देखो यहाँ पे धीरे-धीरे शुरू हो रहा था और बहुत ज़्यादा सब एन्जॉय कर रहे थे। देखो यहाँ पे, अभी आपको दिख रहा होगा एक ही राउंड है, मैं भी रेडी थी जाने के लिए, गरबा करने के लिए। यहाँ पे अभी एक ही राउंड आपको दिख रहा होगा, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते ना ये पूरा जितना बड़ा एरिया है ना, पूरा में ये फैल जाता है, पूरा भर जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे? बीच में देखो वहाँ पे जज है ना, वो बीच में आ गए हैं और वो मार्किंग करते हैं। अब सबके पास वहाँ पे आप टैग देख रहे होगे, सबका नंबर होगा वहाँ पे। नंबर सब में लगा हुआ है। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ईवा है ना, और ईवा को सँभालना पड़ेगा, तो मुझे छोड़ के कभी भी जाना पड़ सकता था। मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था। देखो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 राउंड हो गया। मतलब 2 सर्कल बन चुका है। ऐसे करते-करते देखना भी बहुत मज़ा आने वाला है। और गरबा में पता है मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इसमें हर एज ग्रुप के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे बच्चे कर रहे हैं या फिर सब साथ में मिलकर करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या फिर जैसे भी जो भी एज वाले लोग हैं, सब साथ में करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इनका स्टेप भी बहुत सही लगता है। एक जैसा स्टेप सब करते हैं ना, तो बहुत सुंदर दिखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हर जगह का अपना ट्रेडिशनल डांसेस होता है सब जगह का, लेकिन यहाँ का देखो गरबा जबरदस्त लगता है, मज़ा आता है। और यहाँ पे सब एन्जॉय कर के अपना-अपना कर रहे हैं, देखो कितना मज़ा आ रहा है।
और कारपेट की वजह से क्या होता है ना कि मतलब कपड़े गंदे नहीं होते हैं और पैर स्लिप नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा कारपेट लगा हुआ था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या-क्या है और आपको मैं दिखाती हूँ। आपको गरबा में कौन-सा स्टेप पसंद आता है ना, मुझे ज़रूर बताना कौन-सा स्टेप आप करते हो, कौन-सा स्टेप ज़्यादा ईज़ी होता है, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम वो सीख के मैं भी करूँ। और एक होता है ना, ये इनका यूनिवर्सल स्टेप होता है जो सबको आता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर कुछ नहीं आता है ना, तो ये वाला स्टेप है ना, अगर जो नॉन नॉन गरबा मेरा वीडियो देख रहा है ना, अगर आपको नहीं आता है, तो एक जो सिंपल वाला स्टेप होता है ना, ये आप अगर सीख लोगे ना, तो ये सब जगह सब ये तो करते ही है, मतलब ये कंपल्सन है, स्टार्टिंग में तो यही करते ही है। और देखो एक साथ करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, ये सब लोग कर लेगा, इतना आसान होता है ना, ये बहुत सिंपल है और बहुत ईज़ी है। और ये हर जैसे कुछ भी फंक्शन होता है ना, गरबा करना है, तो ये तो करते ही है। बाकी बहुत अच्छा-अच्छा गरबा स्टेप होता है, बहुत मुश्किल होता है, टफ वाला भी होता है, लेकिन ये अगर आप नॉन गरबा हो तो आप ये सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो बट अभी जेंट्स का ग्रुप अलग था, लेडीज़ का अलग था, सब अलग-अलग अपना कर रहे थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है ना, लास्ट लास्ट में जब बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है, स्पीड मतलब गाना-वाना का जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो पूरा ग्रुप ही मर्ज हो जाता है, सब साथ में मिलके करते हैं। अभी देखो सब अलग-अलग है अभी। और उसके बाद क्या होता है ना, सब साथ में कर रहे होते हैं, फिर एक होता है कि आपको अगर अलग कुछ स्टेप करना है, तो आप अपना ग्रुप अलग कर लेते हो और फिर जाके स्टेप करते हो, तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपना अलग-अलग तो ग्रुप अलग करके भी ना अच्छा-अच्छा स्टेप लोग करते हैं। देखो यहाँ पे पुनीत भी कर रहे थे। देखो यहाँ पे, जब लोग एन्जॉय करके करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गाना को मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग झूम रहे हैं ना और गरबा स्टेप कर रहे हैं, उस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाना भी ज़बरदस्त ही होगा, बहुत ज़्यादा मस्त होगा। तो देखो यहाँ पे चाँद आपको दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है चाँद भी आज तो। लाइटिंग की वज़ह से ना सब कुछ अच्छा लगता है। अगर अच्छा लाइटिंग है ना, गरबा जहाँ पे गरबा हो रहा है, उससे ना वहाँ की रौनक और बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे सबका स्टेप एक जैसा, सबके पैर एक साथ उठते हैं और सब एक जैसा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। आपको गरबा आता है या नहीं? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपको गरबा आता है तो भी मुझे बताना कि हाँ, आपको अच्छा गरबा आता है। और अगर आपको नहीं आता ना, तो भी आप मुझे बताना कि आपको गरबा नहीं आता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी थोड़ा भी नहीं आता, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँ? लेकिन हाँ, थोड़ा तो अब आने लगा है। लेकिन हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा वाला गरबा सीखना है। पता है, नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतज़ार मुझे पूरे साल रहता है। क्योंकि ये पूरे 9 दिन का होता है और ये जो 9 दिन है ना, इतनी जल्दी चली जाती है, ऐसा लगता है कि ये रुक जाए बस, लेकिन ये भी चली जाती है। और ये इतना पवित्र रात होता है ना, इस मतलब पूरे नवरात्रि में हर रात इतना पवित्र होता है कि माँ दुर्गा के चरणों में जो कुछ भी आपके मन में ऐसा कुछ भी हो, आप माँग सकते हो भगवान से और भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। नौ ये हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे दुर्गा माँ जो है ना, वो आती है अपना आशीर्वाद देने के लिए और ये उनका मायका है, वो अपने पीहर आती है 9 दिनों के लिए और उसके बाद फिर वो चली जाती है। तो आप जो माँगोगे ना, माँ खुशी-खुशी आपको इस टाइम पे दे देती है। तो आप भी चलो बोलो बोलो अम्बे मात की जय। और इस महोत्सव का मकसद सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और एकता है। क्योंकि इसमें क्या है ना, सब लोग मिल-जुल के ये त्योहार को मनाते हैं और ये इसमें इतना भक्ति भाव में सब डूब जाते हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं आता और फटाफट मतलब इतनी जल्दी ये 9 दिन खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि अभी तो माँ आई थी और अभी विसर्जन का भी टाइम हो गया और माँ चली गई, ऐसा लगता है। तो चलिए माँ दुर्गा को याद करके मैं उनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। आपको पता है नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, माँ के 9 रूप का उत्सव है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हर एक रूप है ना, प्रत्येक रूप एक-एक करके याद करते हैं हम उसको और मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो पहला है ना, वो है शैलपुत्री। तो इसका मतलब क्या होता है ना, वो हिमालय की बेटी है और शक्ति का प्रतीक है। तो जो फर्स्ट डे हम मनाते हैं ना, ये शैलपुत्री के लिए मनाते हैं। फिर दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी। तो ये तपस्या और संयम मतलब तपस्या और संयम की देवी है। तीसरा है चंद्रघंटा, जो शांति और साहस का रूप है। पांचवा है कुष्मांडा, ये है सृष्टि का सृजन करता। उसके बाद आता है स्कंद माता, ममता और रक्षा देने वाली। तो आप भगवान से जो कुछ भी मांगोगे ना, भगवान आपका पूरा करेंगे और आप पूरा मतलब भक्ति भाव से एकदम भाव से वो अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, आपका सब दुख दूर करती है माँ। उसके बाद आती है कात्यायनी, ये दुष्टों का नाश करने वाली होती है।
फिर आती है कालरात्रि, जो अंधकार को मिटाने वाली है, और महागौरी मतलब पवित्रता और दया का प्रतीक है ये। उसके बाद सबसे लास्ट में आती है सिद्धिदात्री, ये है अनंत सिद्धियों की दाता। तो ये थे पूरे 9 दुर्गा के रूप। और हम मना रहे थे नवरात्रि के दिन जो 9 दुर्गा का रूप है उसके उसकी खुशी मनाते हैं हम, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, गरबा करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे माँ आई है। तो चलो सब मिलकर फिर से बोलते हैं जय माता दी। इन इस नवरात्रि में कितना कलरफुल लगता है ना, सब अलग-अलग कलर के चनिया-चोली पहने होते हैं और सब अलग-अलग सब भक्ति भाव में डूबे हुए रहते हैं, सब खुशियाँ मना रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है सब कुछ देख के। सबके चेहरे पर जो चमक है ना, वो तो माँ की कृपा से ही है, इतना तो मुझे पता है। सब जो खुशियाँ मना रहे होते हैं, माँ आई है और माँ के आने से लोग यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, सब फंक्शन अटेंड करते हैं, सब गरबा करते हैं, सब सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ आई है इसके लिए। यहाँ पर देखो सब कितना ज़्यादा एन्जॉय करके गरबा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। और ये जो इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए हमें क्योंकि जितना यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, इसमें हर किसी का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है। सब अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना अच्छे से, तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए, जो लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, जो इतना भीड़ को मैनेज कर रहे होते हैं, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में कर रहे होते हैं, उसके लिए हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए। तो चलो सबको एक बार हम फिर से इस वीडियो में थैंक यू बोल देते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना अपने वीडियो में कि ये सब एकता का वो है प्रतीक है। तो इस यही आप देख के समझ सकते हो कि जितना बड़ा-बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं, सब होते हैं, अगर सब मिलके नहीं करेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमें फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो सबके करीब लाते हैं। फेस्टिवल ही ऐसा होता है ना, कुछ त्योहार आता है तो ही सब अपना इकट्ठा होते हैं, सब फ्रेंड्स मिलते हैं और एन्जॉय करते हैं। पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में मिलके। तो इससे क्या होता है ना यूनिटी भी बनती है और हम सब कुछ अपना दुःख-दर्द जो भी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एक ऐसा टाइम आता है ना जब हम सब कुछ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ सबके साथ एन्जॉय करते हैं। लगभग हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। अगर ऐसा कुछ माहौल बन जाता है ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में सब आदमी भूल जाता है और एन्जॉय करने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो सब कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वो दुखी है, सब लोग मस्त मज़े में हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे? हम साथ में गरबा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्या था ना ईवा को गोद में लेना था, तो जब मैं गोद में ले रही थी ईवा को तो पुनीत जी कर रहे थे और जब वो ले रहे थे तो मैं गरबा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ईवा को गोद में ली हुई थी और हिमान तो क्या है ना थोड़ा खेल लेता है, तो चलता है। तो पिछले बार तो हम गरबा में कुछ खास एन्जॉय नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया मुझे। अपनी सोसाइटी में मज़ा आया, एलएलडीसी में भी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा सब एन्जॉय कर रहे थे। आपके यहाँ पे गरबा कैसा होता है मुझे ज़रूर बताना। मैं बार-बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे सब जगह का जानना है कि लोग क्या कर रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं, कैसा-कैसा गरबा होता है, कहाँ। तो यहाँ पे भोज का यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। मुझे एक्सप्लोर करना है बहुत सारे जगह पे, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं कहीं और जाके गरबा देखूँ, गरबा करूँ। तो यहाँ पे देखो अलग-अलग टाइप के स्टेप्स हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पूरा कॉस्ट्यूम में आते हैं, देखो कितना प्यारा लगता है। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, मतलब गर्ल्स भी अच्छा करती है, बॉयज़ भी अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा सही से करते हैं। और उनको देख के लगता है ना कि जब छोटे बच्चे कर पा रहे हैं, तो भई इतना भी टफ नहीं हो सकता, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन जब करने जाती हूँ ना, तब समझ में आता है कि एक-एक स्टेप थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है ही, इतना भी आसान नहीं है, जितना स्ट आस एक्चुअली क्या है ना कि ये जब करते हैं, तो बहुत ईज़ी वे में करते हैं, लगता है कि बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है जितना आसान दिखता है ये। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और होता है ना आपको वो चाहिए कि आपको करना है, आपके अंदर से वो एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे भी करना है, तो ये आप सीख पाओगे। डांस तो हर कोई कर लेता है लेकिन एक होता है प्रॉपर डांस करना तो भाई गरबा ही है ये। यहाँ पे देखो जो बजा रहे थे ना बैंड वाले इतना एन्जॉय करके बजा रहे थे कि इनको देख के तो और अच्छा लग रहा था कि ये थक भी नहीं रहे थे और कंटीन्यूअसली बजा रहे थे ये। बीच में उन्होंने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था डांडिया से पहले। उससे पहले तो नॉन स्टॉप बजा है मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का स्पीड था, धीरे-धीरे करते-करते इतना ज़्यादा स्पीड हो गया था कि पैर तो रुक ही नहीं रहे थे। और जिसको अगर मन नहीं भी है ना इनका बैंड का इतना ज़्यादा अच्छा था कि जिसको आता नहीं है वो भी करे, कुछ भी करे लेकिन वो तो उठ ही जाएगा अपनी जगह से, इतना ज़्यादा अच्छा बजा रहे थे ये।
पिछले साल भी ये बहुत अच्छा बजाए थे, इस साल तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे पुनीत जी थक गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे थे ना। लेकिन लोग थकते नहीं है, मानना पड़ेगा, करते जाते हैं जब तक गाना बजता है ना। इनफैक्ट जब लास्ट जब 15 मिनट से पहले जब रुक रहा था ना, तो उसने कहा कि और थक गए सब लोग, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, तो सब चिल्ला रहे थे, "नहीं, नहीं।" क्योंकि कोई थकता ही नहीं है, सबको बस करना ही है। और ये है ही ऐसा चीज़ ना, गरबा अगर आप एक बार शुरू करोगे ना, आपको रुकने का मन नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं शुरू करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं बस करती रहूँ, रुकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि एक बार आप फॉर्म में आ जाओगे ना कि हाँ, अब मज़ा आने लगा। स्टार्टिंग में आपको मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ, धीरे-धीरे चल रहा है। लेकिन जैसे आप धीरे-धीरे करना शुरू करोगे ना, रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मैं तो एकदम आपको बता दे रही हूँ, अगर आप नहीं करते हो और करना शुरू कर रहे हो, तो रेडी रहना पूरा थकने के लिए। जिस दिन आप करोगे ना, उस दिन तो मज़ा आता है, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा पैरों में दर्द हो जाता है, मुझे तो होता है पर्सनली। मुझे जिस दिन मैं करके आती हूँ ना, उसके नेक्स्ट डे मुझे पैर में दर्द हो जाता है। तो वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है। घर आने के बाद थोड़ा पता चलता है, लेकिन हाँ, फटाफट ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा लाइटिंग्स वगैरह थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बैंड का तो बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ जितना तारीफ़ करूँ ना, उतना कम है, क्योंकि बैंड वाले इतना ज़्यादा अच्छा बजा रहे थे, बहुत अच्छा बजा रहे थे। और पता है सब कुछ जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना, सब कुछ डिपेंड करता है बैंड वाले पे। क्योंकि अगर वो अच्छा बजाएँगे ना, तो ही सब एन्जॉय कर पाएँगे और सब अच्छा डांस कर पाएँगे। अगर उनका बैंड में दम नहीं होगा ना, वो अच्छा नहीं बजाएँगे ना, तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। वो चाह के भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे और चाह के भी अच्छा डांस वो गरबा नहीं कर पाएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन जो चीज़ है ना, वो है गाना। उनका जो बैंड वाला का जो तरीका होता है ना बजाने का, कब उनको कब अच्छा मतलब स्पीड में गाना है, कब स्लो चलना है, कब इस तरह का उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है। तो वो अपने हिसाब से बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। यहाँ पे पुनीत जी के फ्रेंड देखो यहाँ पे। बहुत सब इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं ना, देखने में तो इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि क्या था ना, जब ईवा गोद में रहती है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, बस उसको गोद में लेके रखना पड़ता है, क्योंकि मैं तो उसको लेके नहीं कर सकती ना। फिर मैं कोशिश कर रही थी उसको लेके करने का, क्योंकि मुझे भी रुकने का मन नहीं था, मुझे भी करना था। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि ईवा थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद वो भी गरबा करेगी तो भी मज़ा आएगा। हम दोनों साथ में करेंगे। फिर वो जो गाना नहीं है कपड़ा मैचिंग, मुझे भी वो वाला गाना में डांस करना है ईवा के साथ, मैचिंग मैचिंग पहन के। देखो यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं है, मतलब एक बार शुरू हो जाए ना, तो फिर रुकना तो पॉसिबल ही नहीं है, सब इम्पॉसिबल है, करते जाते डांस। और ट्रेडिशनल वेयर में सब कितना ज़्यादा अच्छा लगते हैं, नहीं ना, बहुत प्यारे लगते हैं सब। कलरफुल ऐसा, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, और जिस तरह का यहाँ पे कच्छी वर्क होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। इसका लुक ही अलग आता है, बहुत सुंदर दिखता है। कोई रुकता ही नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है एक चीज़ यहाँ पर और एक बात है कि जैसे-जैसे गरबा शुरू होता है ना, और उसके बाद जब लास्ट आता है, तो ऐसा लगता है ना कि रात भर चले लेकिन रुके नहीं, इतना मज़ा आता है। बट यहाँ पे भी टाइम होता है ना हर चीज़ का, तो टाइम पे ये फिर अपना क्लोज़ कर देते हैं। बट वो बीच-बीच में पूछ रहे थे, "थक गए? करना है?" तो ये चीज़ अच्छा था। यहाँ पे देखो ईवा को भी मज़ा आ रहा था, ईवा को भी डांस करना था, ईवा को पुनीत करा रहे थे। ईवा को तो बहुत मज़ा आता है, कुछ ऐसा गाना बजे, घर पे भी गाना बजता है ना, तो वो डांस करने लगती है, वो अपने-अपने डांस करने लग जाती है। तो ईवा को सॉन्ग्स बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में डांस करेगी। यहाँ पे मैं भी कोशिश करी थी सीखने का, और थोड़ा-थोड़ा देख-देख के मैं सीखने का कोशिश करी थी। मुझे तो उतना अच्छा अभी आता नहीं है, लेकिन हाँ, एक टाइम पे मुझे लगता है मैं सीख जाऊँगी। और यहाँ पे लोग इतने अच्छे थे ना, अंडरस्टैंडिंग थे, उनको पता है कि मुझे नहीं आता है, तो वो कुछ सिखा भी रहे थे कि ऐसे-ऐसे करो, इस तरह से करो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे थे वो कि नहीं तुम हट जाओ क्योंकि हमारा स्टेप बिगड़ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे मतलब सिखा रहे थे कि ऐसे हाथ करो, ये स्टेप ऐसे है, ये पैर से ऐसे करना है। तो प्रॉपर्ली मुझे सिखा रहे थे, और फाइनली मैं ना धीरे-धीरे करते-करते उनके साथ फिर मैं सीख भी गई थी, उनका स्टेप मैच कर ले रही थी, देखो आप। अभी मैं कर रही थी तो ईवा को पुनीत पकड़े हुए थे। ये पता नहीं ये वाला गरबा को क्या कहते हैं, बट ये भी बहुत अच्छा वाला स्टेप था। ये सिंपल नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये अच्छा स्टेप था, ये मज़ा आ रहा था करने में।
जो ट्रेडिशनल वेयर वाले लोग होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत, बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा इसका इनका ये जो कच्छी वर्क होता है ना, ये ज़बरदस्त लगता है। अगर आप भी यहाँ वो जाते हो ना, तो अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा यहाँ के मार्केट में। ईज़िली अवेलेबल होता है यहाँ पे, आप यहाँ से खरीद सकते हो। अभी देखो पता है क्या, गरबा स्टार्ट हुआ ना तो एक ही सिंपल स्टेप से शुरू हुआ था, लेकिन अब सब अपना-अपना ग्रुप बना-बना के अलग-अलग स्टेप कर रहे थे। यहाँ पे ये वाला ग्रुप में ना ये वाला स्टेप चल रहा था, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट ये अच्छा था। देखो, और सब एक जैसा ही कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि ये भी इनका यूनिवर्सल स्टेप है, क्योंकि सबको आता था। ऐसा नहीं था कि सब एक फैमिली से हो या फिर एक फ्रेंड सर्कल है, सब अलग-अलग थे लेकिन सबको ये स्टेप आ रहा था। फिर शुरू हो जाता है इधर देखो डांडिया भी, कुछ लोग डांडिया शुरू कर दिए थे, मैं तो थक गई थी थोड़ा करके। अब डांडिया शुरू किया था, लोग डांडिया पे भी बहुत अच्छा-अच्छा स्टेप कर रहे थे। लेकिन डांडिया में पता है मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं चोट लग जाए तो, क्योंकि होता है ना कि डांस करते-करते सब अपने-अपने में मशहूर हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। और मुझे डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए, तो ईवा को लेके मैं साइड हो गई थी। यहाँ पे ईवा रोने लगी थी तो मैं ईवा को चुप कर रही थी कि डांस कर के देखो ईवा चुप हो जाए, लेकिन ईवा को पता नहीं शायद नींद आ रही थी, रात भी बहुत हो गया था ना, तो ईवा को सोना रहता है, तो जब सोना रहेगा तो वो रोती है। और यहाँ पे हिमान भी अब थोड़ा-सा वो हो गया था कि नहीं-नहीं अब घर चलना है, क्योंकि बहुत टाइम से हम आए हुए थे शाम के टाइम से और अभी 12 बज गया था। तो हिमान को भी था कि घर चलना है, मुझे घर चलना है। मैं उसको बोल रही हूँ चुप हो जाओ, चलो डांस करते हैं, तो वो सुन ही नहीं रहा था। फिर हिमान थोड़ा शांत हुआ ना, तो मैं ये इनका स्टेप देख रही थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी मुझे करने सीखना था। देखो ये कितना अच्छा वाला स्टेप है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम किसी का भी नहीं पता है। शायद हो सके तो नेक्स्ट टाइम में मुझे नाम पता चल जाए तो मैं आपको बताऊँ। देखो ये वाला स्टेप, और ये ना सर्कल में नहीं होता, ये इस टाइप से खड़े होके होता है और ये बहुत अच्छा लगता है, देखो ये सब कर रहे थे। बाकी सारा जितना स्टेप होता है ना वो सर्कल में होता है, बट ये वाला ना सब ऐसे खड़े होके होता है। आप देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी सीखने का। होता है ना बिना रिहर्सल का, बिना प्रैक्टिस का मैं सीधे पहुँच गई हूँ स्टेज पे डांस करने के लिए, ये वाला सीन हो गया था। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखो आप। कोशिश तो मेरा पूरा था कि मैं सीख जाऊँ, लेकिन एक दिन में मैं क्या ही सीख पाती। यहाँ पे भी मुझे सब सिखा रहे थे कि ऐसे, 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 ऐसे। लेकिन एक एक दिन में क्या, एक मतलब होता है ना 2 मिनट में थोड़ी कोई सीख सकता है, लेकिन फिर भी मैं होपफुली मैं थोड़ा कर ले रही थी। आपको पता है ये स्टेप को क्या कहते हैं? ये वाला डांस, ये वाला गरबा को क्या कहते हैं? अगर आपको पता होगा ना तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अगर आप गुजराती हो और अगर आप ये देख रहे हो मेरा वीडियो यहाँ तक, वीडियो में बने हो, आपको मज़ा आ रहा है मेरा वीडियो देखने में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वाला स्टेप को, मतलब ये वाला गरबा स्टेप को क्या कहते हैं? गरबा जो कर रहे हैं इसको किसका क्या नाम होता है? गरबा ही कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं? क्योंकि देखो सब लोग ये कर रहे थे, सबको ये स्टेप पता था, बस मुझे छोड़ के मुझे नहीं आता था ये। तो ये भी शायद इनका यूनिवर्सल ही है। इनको सबको एक जैसा कर रहे तो सबको आता ही होगा। मतलब सबको आता था लेकिन ये भी सबको एक जैसा ही, एक टाइम पे एक जैसा स्टेप करना भी बहुत बड़ी बात है ना, तो सबको आता था, मतलब ये सबको पता है शायद, इसलिए सब कर ले रहे थे आराम से। और इसमें एक चीज़ मुझे पसंद आता है ना कि सब अपना-अपना स्पेस लेके करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई किसी से टकरा रहा हो या फिर किसी को चोट लग जाए इतनी भीड़-भाड़ में, ऐसा नहीं है। बहुत भीड़ है, बहुत रश है, लेकिन भी सब अपना अलग-अलग कर रहे हैं। कोई किसी से टकरा नहीं रहा और सब अच्छे से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह पे खड़े होके करना है, अलग-अलग करना है, दूर-दूर जाके करना है, लेकिन में कोई किसी से नहीं टकरा रहा है, कोई मतलब किसी को चोट नहीं लग रही है, कोई गिर नहीं रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छा था यहाँ पे। यहाँ पे गरबा हो रहा था तब तक हम जाके फिर खाना-वाना खा के आ गए थे। खाना खाने के बाद एक राउंड हमने फिर से किया, उसके बाद बहुत टाइम हो गया था तो फिर ईमान बहुत रो रहा था, उसको भी नींद आ रही थी, ईवा भी परेशान हो गई थी क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं है ना, आदत नहीं है, हम रात में इतना बाहर निकलते नहीं है। अभी गरबा के टाइम में थोड़ा निकल भी रहे हैं, तो हम वैसे रात में जल्दी नहीं निकलते थे घर से। तो उनका होता है ना स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा था। ये वाला कोई और स्टेप था, ये मुझे नहीं आया। लास्ट तक मैं सीखने का बहुत कोशिश की बट ये बहुत डिफ़िकल्ट था
डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, लेकिन इसमें होता है ना काउंटिंग वगैरह करके सीखना पड़ेगा, जितना टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद देखो यहाँ पे शुरू होता है डांडिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बट ये मुझे थोड़ा भी नहीं आता, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा भी नहीं आता। और जो ये करते हैं ना, इतना रिलैक्स होके, इतना आराम से करते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, ऐसा लगता है देखो कितना आसानी से कर रही है। देख लो, लग ही नहीं रहा, कुछ एफर्ट भी लग रहा है, आराम से कर रहे हैं। लेकिन आप करने जाओगे तो पता चलेगा कि इतना भी ईज़ी नहीं दिख होता है, क्योंकि मैं ट्राई की थी। मुझे तो इतना डिफ़िकल्ट लगा ना कि हो ही नहीं पा रहा, थोड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इनका तो पूरा स्टेप भी मैच करता है और ये बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर रहे होते थे। देख रहे हो आप? छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको सब आता है। बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं ना, तो इनको बहुत फटाफट ये सीख भी जाते हैं और ये अच्छा कर भी लेते हैं। ऐसा कोई फंक्शन होता है ना, तो बड़े जितना एन्जॉय करते हैं उससे ज़्यादा डबल, ट्रिपल तो छोटे बच्चे एन्जॉय करते हैं। उनको सब स्टेप भी पता होता है, उनको सब आता है कैसे करना है, क्या करना है, तो ज़्यादा एन्जॉय कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, आपको ये सिंपल-सिंपल स्टेप है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखने में अच्छा लगता है, इनफैक्ट ये जो ड्रेस आप पहन के करते हो ना गरबा, इससे ज़्यादा लुक और एनहांस कर देता है। बहुत अच्छा लगता है, वाइब्स अच्छे-अच्छे आते हैं। आपको देख के, अगर आप यहाँ पे गुजरात से नहीं हो, गुजराती नहीं हो, आपको पता लग रहा होगा कि कितना हेवी-हेवी कपड़ा पहन के ये कर रहे हैं। बट इतना भी हेवी नहीं होता, होता है लेकिन इतना भी नहीं होता, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसा ड्रेस पसंद है तो अभी तो ऑनलाइन भी मिलता है, या फिर अगर आप गुजरात आते हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये जज है, ये सबका ना मार्किंग कर रहे हैं। और ये पता है पूरा जितने लोग कर रहे हैं ना, सबका मार्किंग कर देते हैं कि कौन किसे कर रहा है, क्या कर रहा है। उसमें से ये विनर लेते हैं कि कौन अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है ना, उसको फिर लास्ट में प्राइज़ मिलता है। यहाँ पे हर जगह ऐसे ही है, प्राइज़ मनी भी अच्छा होता है, प्राइज़ में बहुत अच्छे-अच्छे प्राइज़ेज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे सब अपना-अपना कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नोटिस कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। सिर्फ़ जज का काम होता है देखने का कि कौन कैसा कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, कौन किसका स्टेप अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छी है, सब कुछ ओवरऑल चेक करता है। उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि किसको विनर करना है, किसको विनर बनाना है। पहले मुझे ये पता नहीं था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे विनर भी होते हैं। कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो पता चला था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा करके विनर बनाया, तो पता चला कि ऐसा भी होता है। यहाँ पे देखो भीड़ इतनी हो गई थी ना, कि अब जाके लग रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा था। अब रहता है ना रंग जम जाना, उस टाइप से अब लग रहा था। इधर तो आधा ही पब्लिक था, बाकी सब खाने चले गए थे, तो कुछ इस टाइप से था। सब एक जगह पे इकट्ठा नहीं थे, खाना-पीना भी चालू था और इधर गरबा डांस भी चालू था। और लास्ट-लास्ट में ऐसा हुआ ना, जब पता होने वाला रहता है ना कि अब खत्म होने वाला है, तो जिसको डाँडिया मन है वो डाँडिया कर रहा है, जिसको गरबा मन है वो गरबा कर रहा है, जिसको जो मन आता है ना फिर वो करना शुरू कर देता है। क्योंकि उनको पता है कि अब तो लास्ट आ रहा है, अब तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सब अपने हिसाब से जिसको जितना करना है, जो करना है, वो करना शुरू कर देता है फिर। मुझे इनका ट्रेडिशनल ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है तो मैं भी नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी ऐसा ड्रेस। आप सिंगर को देखो, थोड़ा भी ये नहीं थके, ऐसा लग रहा है आपको देख के थके हुए जैसा, थोड़ा भी नहीं। जबकि पूरा 2-3 घंटे से लगातार कंटीन्यूअसली गाए जा रहे थे। गाना बजाना चालू ही था, फिर भी नहीं थक रहे थे। कुछ-कुछ थे ऐसे जो गरबा करके थक जा रहे थे ना, तो वहाँ पे चेयर लगे हुए थे, वो आराम से फिर बैठ जा रहे थे। फिर अगर लग रहा था कि नहीं-नहीं अब हो गया, अब फिर से करना है, तो फिर से उठ के गरबा शुरू। तो इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ था वहाँ पे। आप अगर गुजरात आ रहे हो ना, आप गुजरात से नहीं हो, गुजरात आ रहे हो, तो नवरात्रि के टाइम पे एक बार ज़रूर आना, ताकि आपको यहाँ का माहौल दिख सके, गरबा दिख सके, यहाँ का नवरात्रि जो स्पेशल नवरात्रि होता है, वो आप वहाँ का मज़ा ले सको। तो आप नवरात्रि के टाइम पे ज़रूर आना, हो सके तो। ये है हमारा कच्छ भुज का, गुजरात का नवरात्रि गरबा। आप ये देखो पार्किंग एरिया, पार्किंग तो भई भरा पड़ा था। देख रहे हो कितना ज़्यादा भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी।
फोर व्हीलर की ऐसी लाइन लगी हुई थी प्लस बाइक की ऐसी लाइन लगी हुई थी। आप पार्किंग देख के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है और कितना ज़्यादा पब्लिक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। देख रहे हो पार्किंग में जगह खाली नहीं है, पूरा भरा पड़ा था पार्किंग। और ये रात का समय था, अब हमारा गरबा खत्म हो चुका था। अब मैं ईमान भी बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब घर चलना चाहिए, बहुत लेट भी हो गया था। तो हम घर के लिए अब निकल रहे थे। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ, देखो। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया जो मेरे ब्लॉग में अभी तक आप बने हुए हैं। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।